स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो चैप्टर सेकंड है बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पे अपन स्टडी कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ह्यूमन में किस टाइप का, ये अपनी बात हो चुकी थी, क्लोज सर्कुलेटरी है। कैसा होता है ह्यूमन के अंदर? क्लोज्ड होता है, क्योंकि ब्लड जो होगा वो ब्लड ट्यूब में फ्लो होता है। जब ब्लड ट्यूब में फ्लो होता है तो उसे किस टाइप का बोला जाता है? क्लोज टाइप का बोला जाता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसमें अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ब्लड, ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है, इन्हीं को इंक्लूड करते हैं अपन, जिसकी स्टडी अपन ब्लड की स्टडी कर चुके। ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उनकी स्टडी हम लोग पीछे की जो क्लासें हुई है इसी टॉपिक से रिलेटेड वह हम लोगों ने कर ली है। जिस स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं ली है तो वो क्लास ले ले अपनी, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। अब देखिए, मैं केवल यहाँ नाम बोलूंगी, समझाऊंगी नहीं टॉपिक, क्योंकि 4 वाले चैप्टर के अंदर वो टॉपिक हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड किसका किया हुआ है? पॉल लैंडर स्टेनर का किया हुआ है। किसके बेस पे किया था उसने? एंटीजन के बेस पे किया था। एंड आरबीसी की जो सरफेस होती है उस आरबीसी की सरफेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है। उन स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगर एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। एंटीजन बोथ है ए और बी तो ये भी क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन नहीं है यानी एंटीजन अब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है, ओ को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप बोला जाता है। आरबीसी की जो सरफेस है उस सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी के एडिशन में, addition of the antigen A and antigen B, a external antigen are found. This is known as the RH factor. Presence of the RH factor, the blood group is the positive. Absence of the RH factor, the blood group is the negative. इन सभी को अपन चैप्टर 4 में क्लियर कर चुके हैं। जिसके भी प्रॉब्लम है वो पीछे चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये टॉपिक है तो वहां पर आप इस टॉपिक को देख सकते हो आराम से, कि यहाँ पे वापस से टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करने से। तो जिस भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो यूट्यूब चैनल से निकाल करके देख ले, मेरे पीछे वाले वीडियो में ये दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। 4 वाले चैप्टर में है ये टॉपिक। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स ऐसी वेसल्स जिसमें क्या फ्लो होता हो? ब्लड फ्लो होता हो, उसे क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ए वेसल्स इन विच ब्लड फ्लो, ए वेसल्स इन विच ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली इज नोन एज द ब्लड वेसल्स, इज नॉन एज द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर 2, पता है ना? एक कौन सी है? आर्टरी, और एक कौन सी होती है? वेन। तो अपन थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिख ले ताकि मैं जब डिफरेंस समझाऊं तो आपके समझ में आ जाए। कौन कौन सी है? आर्टरी, और एक कौन सी होती है? वेन, ठीक है। आर्टरी क्या है? आर्टरी। इन दिस ब्लड वेसल्स ऑलवेज फ्लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड बोलते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके साथ में क्या जुड़ी हो? ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो। अपन ने, अगर आपने पीछे वाली क्लास के अंदर आपको याद हो तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? अपने लंग्स में जाती है, ठीक है। तो लंग्स में ऑक्सीजन है ना। ब्लड कहाँ आता है? अपने लंग्स में आता है। तो ब्लड लंग्स में CO2 को तो छोड़ देता है, अपने साथ में किसको ले लेता है? ऑक्सीजन को ले लेता है।
तो वो ब्लड कौन सा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो आर्टरीज में हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज। क्लियर। वेन, deoxygenated blood flow in the vein, deoxygenated blood flow in the veins। deoxygenated blood कौन सा ब्लड, CO2। अब CO2 कहाँ से आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी। हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए, C6H12O6 प्लस O2 ग्लूकोज बन गया ना। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। इस ग्लूकोज के साथ में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो जुड़ते ही क्या बना, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनी। CO2 ये तो यूज में आ जाते हैं दोनों हमारी बॉडी में, क्या बचा, O2। तो O2 ब्लड के साथ में कहाँ तक आ जाता है, हार्ट, हार्ट से लंग्स तक आ जाता है और वहां से उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, यानी अपन एक्सहेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं उस प्रोसेस को। तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है हमेशा, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। आर्टरीज जो होती है, इट फॉरेस्ट द फ्लो द ब्लड इन विच फॉरेस्ट द हार्ट, ये हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। फॉरेस्ट द हार्ट, द ब्लड फ्लो इन विच वेसल्स फॉरेस्ट द हार्ट, यानी हार्ट से हमेशा ब्लड को लेके जाएगी, चाहे प्योर लेके जाए चाहे इम्प्योर लेके जाए। ये क्या करेगी, द ब्लड फ्लो टुवार्ड्स द हार्ट, टुवार्ड्स द हार्ट, ये हमेशा हार्ट में लाने का काम करती है, चाहे प्योर लाए चाहे इम्प्योर लाए। इतनी बात क्लियर है। फिर देखिए, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है फास्टली से फ्लो होता है। इसकी जो वॉल है वो थिक, जैसे ऐसे चल रही है ये ब्लड, इसकी जो वॉल होगी वो क्या होगी, थिक होगी। तो ब्लड फ्लो फास्टली एंड द वॉल इज थिक। वॉल कैसी है, थिक। ब्लड फ्लो स्लोली, ब्लड फ्लो स्लोली, द वॉल इज थिन, द वॉल इज थिन। देखिए, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड को प्योर ब्लड भी बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर ब्लड बोलते हैं जिसमें CO2 है। द ब्लड ऑलवेज फ्लो फॉरेस्ट द हार्ट, वेन में टुवार्ड्स द हार्ट, इसमें फास्टली फ्लो है, इसमें स्लोली फ्लो है। क्लियर हो गया। अब और देखिए, अब ये हटा दो एक बार थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, ये मैं यहाँ हार्ट बना दूं, ये मैंने वर्ड क्या लिख दिया, हार्ट, और इधर मैंने लिख दिया लंग्स। मैंने क्या कहा था, ये ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाती है। ठीक है, यानी हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी। हार्ट से कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। ठीक है। जो हार्ट से दूर जा रही है, जो हार्ट से दूर जा रही है वो है आर्टरी। क्या नाम है उसका, आर्टरी। हार्ट और लंग्स का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं पल्मोनेरी। तो पल्मोनेरी आर्टरी हो गई ना। पल्मोनेरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, वैसे आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, बट पल्मोनेरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। यह बात ध्यान रखोगे, ये हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। टू कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, टू कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स इज नोन एज द पल्मोनेरी आर्टरी, एंड द ऑल आर्टरीज टू कैरी द प्योर ब्लड। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे अपन, यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे अपन कि देखिएगा, इसके अंदर कंडीशन अपन फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूं, हार्ट लिख दूं, और क्या लिख दो, लंग्स। हार्ट में आएगी, हार्ट में टुवार्ड्स द हार्ट कौन है, वेन। कौन है, वेन। लंग्स और हार्ट के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पल्मोनेरी। क्या वर्ड यूज करेंगे, पल्मोनेरी। अब लंग्स से आ रही है तो प्योर ब्लड है, फिर तो लंग्स से जो आएगा वो तो प्योर ब्लड आएगा, तो उसमें से ऑक्सीजन आ जाएगी। तो वेन के अंदर ऑलवेज द इम्प्योर ब्लड, बट इन द पल्मोनेरी वेन, इन द
पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड सप्लाई, इसमें क्या होता है प्योर ब्लड। क्लियर होगी इतनी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। लार्जेस्ट जो आर्टरी है उसको बोलते हैं अरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी को क्या बोलते हैं अरोटा। अरोटा क्या करती है, हार्ट से प्योर ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है। द प्योर ब्लड सप्लाई हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स बाय द एरोटा। वेन, वेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है वेना केवा, लार्जेस्ट किसको बोलते हैं वेना केवा, वेन ही है। अब ये क्या करती है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट। हार्ट के अंदर क्या लेके आती है, तो हार्ट में आती है तो वेन आएगी, बड़ी वाली वेन को क्या बोलते हैं वेना केवा। तो वेना केवा बॉडी के ऑल पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हार्ट में, तो वेना केवा कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। क्लियर इतनी बात, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखिए जो आर्टरीज और जो वेन है ये तो मैन है, या आप ब्लड वेसल्स मान लो, यहाँ कोई टिश्यू है, ठीक है, इस टिश्यू तक ये आ गई, लीजिए यहाँ कोई टिश्यू है, ये इस टिश्यू तक चली गई। आ रहा है क्या समझ में, यहाँ कोई टिश्यू है तो इस टिश्यू तक चली गई, यानी कि ब्लड वेसल्स ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। द ब्लड वेसल्स आर डिवाइड इनटू द ब्रांचेस टू फॉर्म द नेटवर्क, टू फॉर्म द नेटवर्क इज नोन एज ब्लड कैपिलरीज, इज नोन एज ब्लड कैपिलरीज। याद रख लोगे ना, ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज द ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि देखो ब्लड वेसल्स तो ये अब ये कहाँ जाए, इसीलिए अपने क्या बना देती है, नेटवर्क बना देती है, और वो नेटवर्क होगा वो सप्लाई करने का काम करेगा। तो ब्लड कैपिलरीज क्या हो गया, ए नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नोन एज द ब्लड कैपिलरीज, इज नोन एज द ब्लड कैपिलरीज। चलिए अब अपन क्या करते हैं, ब्लड जो कैपिलरीज है ना, उसका नेटवर्क बना देती हूं मैं। देखिए ये क्या बना रही हूं मैं, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही हूं ना। ये ऐसे नहीं बना कि जैसे बहुत सारे ऐसे वो बन गए हो, पोर बन गए हो, जैसे अपने घर के अंदर चाय छानने वाली चलनी होती है ना, उसके जैसी फॉर्म है ना। अब इसमें से मैं ऊपर से क्या डालती हूँ, ब्लड डालती हूँ। क्या डाल दिया मैंने, ब्लड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ब्लड इसमें से क्या होगा, फिल्टर, क्या होगा, फिल्टर। अब देखिए जब ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर हुआ है, व्हेन द ब्लड फिल्टर थ्रू द ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज द लिम्फ, उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। व्हेन द ब्लड filter through the blood capillaries is known as the lymph. The lymph it has not RBC and platelets, but more contain WBC is known as the lymph. क्लियर होगी क्या, lymph क्या होता है, the blood gets through the या filtrate the blood capillaries. It has WBC but has not RBC and platelets is known as the lymph. Lymph is the colorless. कैसा होता है, कलर। अब ये क्या करता है, lymph क्या करेगा, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बिटवीन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स करेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ। लिम्फ का क्या काम होता है, एक्सचेंज द मटेरियल। लिम्फ का क्या काम करेगा, एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। दिस सिस्टम इज नॉन एज द लिम्फेटिक सिस्टम। दिस सिस्टम इज नॉन, तो देखिए लिम्फ तो ब्लड के जैसा हो गया, जिसमें फ्लो हो रहा है वो लिम्फ वेसल्स हो गई,
कंट्रोल करने का काम कर दिया, तो क्या बन गया, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बन गया। और लिम्फेटिक सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप है। क्या है, क्लोज टाइप। और वो लिम्फेटिक सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। अब आज का क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही सुनिए। मैं पूछती कुछ और हूँ, आंसर कुछ और मिलते थे। पीछे वाले वीडियो में मैंने ये पूछा था कि कौन सी ब्लड सेल्स ब्लड की क्लोटिंग करती है। आपने क्या आंसर दे दिया, मास्ट सेल और बेसोफिल। अरे मास्ट सेल और बेसोफिल तो हिपेरिन सीक्रेट करती है। आपको आंसर क्या देना था, प्लेटलेट्स देना था। आसानी क्वेश्चन पूछा था। या तो आप लोग ये करते हो कि पूरा क्वेश्चन देखते ही नहीं हो, ये देख लेते हो कि कमेंट्स बॉक्स के अंदर दूसरे स्टूडेंट्स ने क्या आंसर दिया, उसकी ही आप कॉपीराइट करके सेंड कर देते हो। आप क्वेश्चन सुनो पहले। आज का क्या क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स ऑफ लिम्फ। लिम्फ किसको बोलते हैं, व्हाट मीन्स ऑफ लिम्फ।